हेलो फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.1 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्लास 11। सो लेट अस स्टार्ट। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया of the steel wire is 3 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमें स्टील वायर की लेंथ भी गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज ऑफ द कॉपर वायर ऑफ लेंथ। सो कॉपर वायर की लेंथ भी हमें गिवन है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 3.5 मीटर and cross sectional area of copper wire is 4 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड। मतलब ये हुआ कि स्टील वायर और कॉपर वायर दोनों पे जो लोड अप्लाई किया गया है, जो फोर्स अप्लाई की गई है वो सेम है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। सो इस न्यूमेरिकल में हमें यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है यंग्स मॉड्यूलस की, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। यहां पर एक पॉइंट पे हमें और ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट। इसका मतलब जो एक्सटेंशन आपकी कॉपर में प्रोड्यूस हुई है वही अमाउंट की एक्सटेंशन आपके स्टील में प्रोड्यूस हुई है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ इन द स्टील इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन द कॉपर वायर। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्टील वायर टू द कॉपर वायर। Now Young's modulus of steel is equal to force per unit area. Force applied on steel wire, area of steel wire multiplied by length of steel wire divided by change in length or the extension produced in the steel wire. यहीं पे हम इसी एक्सप्रेशन को कॉपर वायर के यंग्स मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं। सो फोर्स अप्लाइड ऑन कॉपर वायर, cross sectional area of copper wire multiply by length of copper wire divided by change in length of copper wire. Now from the given numerical it is crystal clear and it is given that force applied on copper wire and force applied on steel wire is same. Change in length in steel wire is equal to change in length in copper wire. So it means we can cut or cancel these two quantities. इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन। सो लेट अस सॉल्व इट। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉपर वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर बाय एरिया ऑफ स्टील वायर। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 4.7 and length of copper wire is 3.5. So it is 4.7 divided by 3.5 multiply by area of copper wire is 4 into 10 की power minus 5, 4 into 10 to the power minus 5 divided by cross sectional area of steel wire 3 into 10 की power minus 5, 3 into 10 की power minus 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 10 की पावर माइनस 5 से 10 की पावर माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 18.8 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10.5। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट इज 188 डिवाइडेड बाय 105। 188 को 105 से डिवाइड करते हैं। 105 एंड 188 इट इज 1 105, 8 minus 5 3, 8 minus 0 ये हो गया 8। ओके, 83 डेसिमल
Now right here 0, 7 5s are 35, 7 1s are 7, 10 minus 5 5, and 12 minus 3 is 9. Now it is 0, 8 5s are 40, 8 1s are 8, 0 1 1. So the ratio we obtained here is 1.78. So we can say Young's modulus of steel divided by Young's modulus of copper wire is equal to 1.78. और जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? Young's modulus of steel divided by Young's modulus of copper is 1.8 when you drop this 8, क्योंकि ये 5 से लार्जर है, और अगर 5 से लार्जर है तो उसका मतलब इसके प्रेसीडिंग में हम 1 ऐड करेंगे, रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ. So this is the ratio of Young's modulus of steel wire to the copper wire. Okay, and यहाँ पर ये भी देखिए आप कि जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है. इसका मतलब स्टील के अंदर इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर वायर. Young's modulus of steel wire is more than the Young's modulus of copper wire. It means elastic behavior is more in the steel wire as compared to the copper wire. कितना? 1.8 times of the Young's modulus of copper wire. So I hope you understood this numerical, you enjoyed this numerical, and please try to solve this numerical by yourself, because practice ही है जो फिजिक्स में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती है. ओके, सो इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल समझने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लव.